सर्टेनली वीज श्योरली, सर्टेनली निश्चित रूप से, श्योरली जरूर। दोनों का इस्तेमाल आत्मविश्वास या दृढ़ प्रतिज्ञान व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हालांकि वे अर्थ में समान हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल थोड़े अलग संदर्भों में किया जा सकता है। आइए उनके उपयोग को विस्तार से देखें। 1. सर्टेनली निश्चित रूप से, यकीनन। 1. इसका प्रयोग स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन और अग्रीमेंट व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो ये दर्शाता है कि कोई बात निश्चित और संदेह रहित है। 2. सर्टेनली का प्रयोग विदाउट डाउट, डेफिनेटली, निसंदेह, निश्चित रूप से। एग्जाम्पल सेंटेंसेस: आई विल सर्टेनली हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे प्रोजेक्ट में मदद करूंगा। Certainly, I can assist you in finding the information. निश्चित रूप से, मैं तुम्हें जानकारी ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। He will certainly attend the meeting tomorrow. वह निश्चित रूप से कल मीटिंग में उपस्थित होगा। She certainly did her best in the competition. उसने प्रतियोगिता में निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश की। Certainly, I would love to go to the party with you. निश्चित रूप से, मुझे पार्टी में तुम्हारे साथ जाना बहुत अच्छा लगेगा। The test was certainly difficult, but I passed. टेस्ट निश्चित रूप से कठिन था, लेकिन मैंने पास किया। I certainly remember meeting him last week. मुझे निश्चित रूप से याद है कि मैंने उसे पिछले हफ्ते मिलाया था। Certainly, the new policy will benefit everyone. निश्चित रूप से, नई नीति सभी को लाभ पहुंचाएगी। I certainly don't think that's a good idea. मुझे निश्चित रूप से नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है। You can certainly trust him to keep your secret. तुम निश्चित रूप से उस पर अपना राज रखने का भरोसा कर सकते हो। 2. Surely निश्चय ही, निश्चित रूप से, जाहिर तौर पर। इसका उपयोग एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ सर्टेनिटी टू इम्प्लाई देने के लिए किया जाता है कि कुछ अपेक्षित या स्पष्ट है। ये कभी कभी आश्चर्य या अविश्वास की हल्की भावना भी व्यक्त कर सकता है। अक्सर प्रश्नों में इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस: Surely, you can finish the task by tomorrow. निश्चय ही, तुम कल तक काम खत्म कर सकते हो। She is surely the best candidate for this position. वह निश्चय ही इस पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। Surely, you don't believe everything he says. निश्चय ही, तुम वह सब नहीं मानते जो वह कहता है। Surely, he must have told you the truth. निश्चय ही, उसे तुम्हें सच नहीं बताया होगा। Surely, they will arrive on time. निश्चय ही, वे समय पर पहुंचेंगे। Surely, you can see how important this is. निश्चय ही, तुम देख सकते हो कि यह कितना महत्वपूर्ण है। Surely, you don't expect me to do all the work alone. निश्चय ही, तुम मुझसे सभी काम अकेले करने की उम्मीद नहीं करते हो। Surely, there must be some mistake here. निश्चय ही, यहाँ कुछ गलती जरूर हुई होगी। Surely, this is the best solution to the problem. निश्चय ही, ये समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। Surely, we will find a way to solve this issue. निश्चय ही, हम इस मुद्दे को हल करने का रास्ता ढूंढ लेंगे। की डिफरेंस: Certainly अक्सर किसी बात की दृढ़ता से पुष्टि करने या पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग आमतौर पर आश्वासन के बयानों में किया जाता है। Surely कथनों और प्रश्नों दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, अक्सर उम्मीद या कभी कभी आश्चर्य की भावना व्यक्त करता है। इसका उपयोग प्रश्नों में पुष्टि के लिए पूछने के लिए भी किया जाता है। मस्ट और हैव टू का और विस्तार से उपयोग समझें। मस्ट और हैव टू दोनों अनिवार्यता या किसी काम को करने की मजबूरी को दर्शाते हैं, लेकिन इनका उपयोग अलग अलग तरीकों और संदर्भों में किया जाता है।
इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि मस्ट का उपयोग व्यक्तिगत अनिवार्यता या आत्मनिर्णय के लिए होता है, जबकि हैव टू बाहरी नियमों, परिस्थितियों या दूसरों की अपेक्षाओं के कारण कुछ करना पड़ता है। एक मस्ट भाव मस्ट तब उपयोग होता है जब हमें किसी कार्य को करने की आवश्यकता बहुत गहरी और आत्म संबंधित लगती है। स्वयं की अनिवार्यता, इसका मतलब ये होता है कि यह काम जरूरी है और इसे तुरंत करना चाहिए। इसका उपयोग तब होता है जब हम खुद को या दूसरों को मजबूत सुझाव या सलाह दे रहे हों। उदाहरण और उनका अर्थ: I must study harder to achieve my goals. हिंदी: मुझे अपने लक्ष्य पाने के लिए और कड़ी मेहनत करनी ही होगी। यह एक आत्मनिर्णय है और वक्ता का खुद का मानना है कि वह बेहतर अध्ययन करना अनिवार्य है। You must try this dish. It's amazing. हिंदी: तुम्हें ये डिश जरूर आजमानी चाहिए। ये कमाल की है। ये जोरदार सुझाव है जो वक्ता द्वारा व्यक्त की जा रही एक सिफारिश है। We must respect our elders. हिंदी: हमें अपने बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। यह एक नैतिक अनिवार्यता है, जैसे एक सामान्य नियम। She must apologize for her behavior. हिंदी: उसे अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी ही चाहिए। ये वक्ता का स्वयं का निर्णय या सिफारिश है। 2. Have to भाव हैव टू बाहरी कारणों से अनिवार्यता व्यक्त करता है, जैसे कि किसी के द्वारा लगाए गए नियम, समय सीमा या परिस्थिति की जरूरतें। बाहरी दबाव या नियम हैव टू का उपयोग तब किया जाता है जब बाहरी कारण हमें किसी कार्य को करने के लिए मजबूर करते हैं। उदाहरण और उनका अर्थ: I have to complete this assignment by tomorrow. हिंदी: मुझे यह असाइनमेंट कल तक पूरा करना है। यह एक बाहरी समय सीमा के कारण जरूरी है, जैसे शिक्षक का निर्देश। They have to follow the company's policies. हिंदी: उन्हें कंपनी की नीतियों का पालन करना पड़ता है। ये कंपनी द्वारा लागू किया गया एक नियम है, जिसे वे मानने के लिए बाध्य हैं। We have to wear a uniform at work. हिंदी: हमें काम पर यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। ये काम का एक नियम है। He has to leave early to catch the train. हिंदी: उसे ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी निकलना पड़ता है। ये ट्रेन की समय सीमा के कारण है। मुख्य अंतर का सारांश। संदर्भ: मस्ट, हैव टू व्यक्तिगत नियम या निर्णय। I must improve my skills. I have to improve my skills. नैतिकता या आत्मनिर्णय। We must be kind to others. NA बाहरी अनिवार्यता या दबाव। NA They have to reach office by 9. अनौपचारिक सलाह या सुझाव। You must see this movie. I have to see the doctor today. अंतर की एक साधारण रूपरेखा। मस्ट व्यक्तिगत जिम्मेदारी, नैतिक नियम या ऐसी अनिवार्यता जो खुद से आती है। उदाहरण: हमें पर्यावरण को बचाना ही होगा। यह एक नैतिक जिम्मेदारी है जो हम महसूस करते हैं। हैव टू बाहरी कारणों से मजबूरी, जैसे समय, परिस्थितियां या अन्य नियम। उदाहरण: मुझे कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है। ये ट्रेन के समय के कारण जरूरी है, जो बाहरी परिस्थिति है। इस प्रकार मस्ट का प्रयोग तब किया जाता है जब निर्णय स्वयं का हो या किसी नैतिक जिम्मेदारी का पालन हो, जबकि हैव टू तब उपयोग होता है जब बाहरी परिस्थितियां हमें कुछ करने के लिए बाध्य करती हैं।